प्यार, बड़ों को प्यारी बाना जी। गाइज आज आरव को छोड़ने मेरे हस्बैंड गए हैं, तो मैं बस ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एडिट मैंने कर लिया, टाइम मिल गया फटाफट करने का। और अब मैंने बनाई अपने लिए चाय। आपको पता है सुबह उठने के बाद तो चाय चाहिए होती है, और मैं रोज़ सुबह सोचती हूँ कि अब मैं चाय नहीं पीऊँगी सुबह उठ के, क्योंकि मेरी चाय सारा दिन में बहुत बार हो जाती है। बट अगर मुझे अब दोबारा सोना है ना, तो मुझे चाय चाहिए। मेरा कुछ उल्टा ही है, लोगों को चाय पी के नींद नहीं आती है और मुझे चाय पीकर नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसीलिए अब मैंने बनाई है अपने लिए 1 कप चाय, और चाय पीने के बाद जब तक कूड़ा वाली गाड़ी भी आ जाएगी तो कूड़ा डाल दूंगी। उसके बाद मैं सोऊंगी, आराम से एक झपकी मारूंगी छोटी सी, और फिर उठकर आपके साथ मॉर्निंग की शुरुआत करूंगी। ये देखिए चाय बहुत ज़्यादा नहीं होती, चाय आधा कप ही होती है, वो भी छोटा वाला, बट चाय ज़रूर चाहिए। आज मॉर्निंग में मैंने बनाना है इन सब के लिए चिली पनीर, क्योंकि रात को तो बनाने नहीं दिया बच्चों ने, वो ढोकला वगैरह खा के पेट इतना भर गया था सबका। तो और बटर चिकन जो लाए थे, ये कोरमा, वो भी पड़ा हुआ था तो वो खा लिया। तो इसीलिए अभी रात को कुछ नहीं बनाया था, तो दिन में बनाऊंगी मैं सुबह सबके लिए चिली पनीर। तो चाय पी के एक झपकी मार के फिर मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस, मैं आपसे सुबह मिल चुकी हूँ और अभी नाश्ता काम सब निपट गया। 10 मिनट पड़े हैं अभी आरव को लेने जाने में, तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही स्टार्ट कर लो, वरना फिर टाइम भी नहीं लगता। और व्लॉग मेरा देखा सबने, और कुछ कमेंट्स भी आए हैं व्हाट्सएप पे कि क्या हुआ, आपने ऐसा टाइटल क्यों डाला। व्हाटएवर जो हुआ हुआ, हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, बट ठीक है, जिनके लिए था उनको पता चल गया तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए। लेकिन अपना हक का नहीं छोड़ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरे दिन की शुरुआत भगवान की पाठ पूजा से ही होती है, क्योंकि लाइफ में इतनी टेंशन्स होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन पाठ पूजा में आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है, इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता, फालतू की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि हमारे टेंशन लेने से तो कुछ होना नहीं है। जो डेस्टिनी में लिखा है यहाँ, उसको हम बदल नहीं सकते, तो फिर क्यों खामखा में चिंता करें। चिंता और चिता में बड़ों ने कहा है एक डॉट का फ़र्क है, तो वो डॉट का फ़र्क रहने ही देते हैं। हम चिंता करते ही नहीं, भगवान बैठा है, जो होगा देखा जाएगा, राइट। तो आप भी यही पॉजिटिविटी लेके चलिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ यू गाइज आर द बेस्ट, लेकिन नहीं मुझे बोलने नहीं देती, और एक ये मुझे चैन से टिकने नहीं देता, ये बड़ी चांद खाती है। देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका क्या 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 चल रहा है। लेडीज़, हाउस वाइफ्स, वर्किंग वेमेन, यू आर द बेस्ट गाइज। गाइज मैं आप लोगों को हैट्स ऑफ कर रही थी, इतने में कॉल आ गया, मेरी मदर इन लॉ का कॉल था, तो मैं काट नहीं सकती थी, इसलिए उससे बात करना ज़रूरी था। तो बस अभी मैं जा रही हूँ आरव को लेने, और एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, सो वेल। आई एम वेरी हैप्पी व्हाट गॉड हैज़ गिवन मी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो आप भी यही पॉजिटिविटी रखिए, अफर्मेशन में बिलीव कीजिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं बेसिकली हमारे आसपास हमारी लाइफ में वही होता है। कई बार ना मेरी बेटी बोल देती है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो मैंने उसको बहुत डांट लगाई। मैंने कहा ये वर्ड मेरे सामने दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत अच्छा घर दिया है, बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, तो डोंट से कि मेरी तो किस्मत ख़राब है एंड ऑल दैट, राइट। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ आरव को लेके आने के बाद। गाइज मैं आरव को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, और आज मैंने आरव के लिए बनाया है न्यूट्रिस पुलाव। आज बनाया है, मतलब ऑलवेज बनाती रहती हूँ, लेकिन आज क्या चेंज है आइए मैं आपको दिखाऊँ। गाइज ये देखिए, ये जो मैंने न्यूट्रिस पुलाव बनाया है, ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूट्रिस एग पुलाव है। मतलब खाली न्यूट्रीज और प्याज टमाटर नहीं है, टमाटर भी अब यूज़ हो रहे हैं, सही मिले हमने ले लिए। तो न्यूट्रीज के साथ प्याज टमाटर और अंडे भी डाले हैं, तो ये बन गया हमारा एग बिरयानी। आप इसको एग बिरयानी भी कह सकते हैं, न्यूट्रीज एग बिरयानी भी कह सकते हैं। तो ये मैंने अभी बनाया है आरव के लिए। देखो धुआं निकला है ना, हटा अभी थोड़ा सा, तो क्लियरली नज़र आ रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप शक्ल। अब ओए होए होए होए, अभी आरव खा के बताएगा, मैंने तो खाना नहीं है, अभी मैं ये रात को खाऊंगी क्योंकि मैंने मंदिर जाना है। वेलकम बैक गाइस, आप देख ही रहे हैं मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन बाल मैंने अभी नहीं बांधे हैं, ये मैगी नूडल्स जैसे, क्योंकि बाल अभी बहुत गीले हैं। बच्चों को आने में भी आधा पौना घंटा है, तब तक खुले रहने दूँगी, जैसे ही बाल सूख जाएंगे मैं इनको बांध दूँगी। तो ये बहुत 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 परेशान करते हैं, जल्दी से सूखे तो इनको टाइप किया जाए। आज मैंने अपनी बेटी का टॉप पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए नॉट वाला टॉप है, ये मैंने ब्लैक जीन्स के साथ पहना है। तो ये मेरी बेटी का एक्चुअली, बट कभी वो पहनती कभी नहीं पहनती, तो मुझे आज कुछ प्रेस करने का मूड नहीं था, तो मैंने ये देखा सामने पड़ा हुआ था, निकाला और पहन लिया, और ये अच्छा लग रहा है मुझे, आई नो। तो चलिए अभी हम बनाते हैं ब्रूनो के लिए रोटी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ गाइज़, ये आप देख रहे हैं दीवार पे निशान, ये निशान ना मेरी कुर्सी से बने हैं, जिस कुर्सी पे मैं बैठती हूँ ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस कुर्सी के जो एजेस हैं ये दीवार से टकराते हैं ऐसे, और ये पूरी दीवार पे ऐसे निशान बन गए। तो अब मैं इन एजेस का कुछ करूँगी, वरना ये निशान बढ़ जाएंगे। यहाँ पर और इसकी इस बैक साइड पर कुछ मोटा सा लगाकर
उसको रबड़ लगा दूंगी तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर पहले ब्रूनो को खाना खिलाएंगे, उसके बाद इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। आई बिलीव एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ, थोड़ा सा सोचती हूँ और फिर कुछ मोटा सा इसके ऊपर लगाकर रबड़ बांध दूंगी तो ये दीवार से टकराएगा भी, तो दीवार पे ये निशान नहीं बनेंगे। चलिए पहले ब्रूनो की रोटी बनाएं। फाइनली बाल सब बांध लिए, अरे, और ब्रूनो को खाना खिला दिया। अब बच्चे आने वाले तो अपने लिए चाय बना लूँ और जोत जला लूँ, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद आपसे मिलेंगे अब सीधा शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद, और मंदिर भी जाएंगे आज थर्सडे। A few moments later. फाइनली शाम का टाइम है और बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, और आज छुट्टी 7:30 ही कर दी थी। वैसे मैंने सोचा था कि 8 बजा दूंगी, बट बेटी का कॉल आ गया कि मुझे उसे लेने सैलून जाना है, तो बस अभी फटाफट रूम समेट लिया। ज़्यादा खिलारा होता ही नहीं है तो फटाफट समेट लिया। और मैंने अपने लिए 2 ब्रेड पर बटर लगाकर गर्म किया है क्योंकि भूख लग जाती है, बाहर से लाने का टाइम नहीं है। तो बस ब्रेड बटर खाएंगे और भागेंगे फटाफट सैलून, और सैलून से फिर उसको लेकर मंदिर जाना पड़ेगा, इसलिए 2 ब्रेड, ओनली 2 ब्रेड। मैं पहुंच गई हूँ सैलून एज यूजुअल, जो आपको दिख ही रहा होगा। और ब्रेड मैंने ना फटाफट रोल बनाया और गुप खा ली, बड़ी भूख लगी होती है। अब आराम से इसको लेकर जाऊंगी मंदिर, मंदिर से सीधा घर, फिर जाके सोचूंगी अब रात को बनाना क्या है। हे भगवान, वाकई ना जिंदगी बड़ी परेशान है। चलिए जाते हैं मंदिर और मिलते हैं मंदिर में। हम साईं बाबा जी के मंदिर आ गए हैं और बहुत रश लगा हुआ है क्योंकि आज है थर्सडे और काफ़ी संगत आई हुई है, तो चलो हम मत्था देखते हैं। गाइस फाइनली मैं अभी घर पहुंची हूँ 9:15 बजे। आप हालत देखो ज़रा, पसीने से देख रहे हो, ओए होए होए। कोई कह सकता है मेकअप टिकेगा कहाँ से जब पसीना इतना आ गया। इसको देखियो हालत ऐसी तैसी हुई पड़ी, इतनी उमस हो रही है ना, मन कर रहा है भाग जाओ दिल्ली से बाहर। दिमाग खराब हो गया मेरा गर्मी में। सैलून पहुंच के पानी पिया, मंदिर जाके पानी पिया, नीचे आंटी के घर में पानी पिया, अब फिर कोका कोला पियोगी। अरे थोड़ा फाइनली आते ही मैंने सबसे पहले अपना हुलिया ठीक किया। नहीं पता क्या हुआ, बड़ा ही मजा आया। एक्चुअली हुआ क्या, मुझे 10-15 दिन हो गए मैंने कोई शॉर्ट बनाई नहीं यूट्यूब पे, टाइम ही नहीं लगा, इतना हेक्टिक शेड्यूल जा रहा है। मंडे को थोड़ा टाइम होता है, मंडे को सोफे का चक्कर डाल के बैठ दी, फ्री हुई रात को 12:30 बजे। अब कहाँ मैं वीडियो में शॉर्ट बनाने बैठती। तो आज ना सुबह से एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा था, नुका वाले, मुझे मीनिंग नहीं पता, तमिल सॉन्ग है, आई डोंट नो, बट एक्ट्रेस इज फैबुलस, माई मोस्ट फेवरेट मिस तमन्ना भाटिया, और मुझे उनके डांस मूव्स बड़े अच्छे लगे, बहुत गॉर्जियस है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब वो अगर मैं 1-2 दिन रिहर्सल करती ना उस डांस के स्टेप को देखकर, तो 110% मैं एग्जैक्ट ऐसे कर सकती हूँ, मुझे पता है, लेकिन रिहर्सल करने का टाइम कितने है। तो मैंने उनको वो स्टेप्स करते हुए देखा, और बच्चे गए कबाब लेने, एक्चुअली कबाब बनाने थे, तो मेरे पास 10-15 मिनट थे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बना के डाल देते हैं फटाफट। जो बना जैसे बना फटाफट डाल दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 45 मिनट्स के अंदर 532 व्यूज़ आ गए। कमाल ही हो गया ये तो, मतलब कैसे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता, और कई बार तो व्यूज़ ही नहीं आते। तो चलो अच्छा हुआ मैंने एम ही बना के डाल दिया, बट व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। और ये देखिए मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म कबाब। गाइज ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं कबाब ग्रेवी वाले, और ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है। अब अगर रात को ये लोग खाना खाएंगे ही खाएंगे, आपको पता है चटोरे हम लोग सारे, मैं भी खाऊंगी, ब्रूनो को भी खिलाऊंगी। तो ये है हमारा डिनर आज का। इसकी भी रेसिपी बड़ी झटपट वाली है, प्याज टमाटर सब एक साथ पीस दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, कबाब डाल दिए, उसको धीरे धीरे उबलने के लिए छोड़ दिया, बन गए कबाब। बस कुछ नहीं और घंटा किया, मैं करती नहीं यार, गर्मी बहुत है। और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ सबके लिए, और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप मुझे डांट ना पड़े, मेरा ब्लॉग 7-8 मिनट का कम से कम बन गया हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई इतना अपनापन दिखाता है ना कि आपका ब्लॉग छोटा क्यों आ रहा है, हम आपको देखना चाहते हैं। हाय मेरा दिन बन जाता है कि यार लोगों का प्यार इतना मिलता है। और जब मेरा व्लॉग कभी लेट हो जाता है ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, भाभी आप ठीक हो, आपका व्लॉग नहीं आया, सब ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, इसी बहाने एक स्ट्रेस कम होता है, आप लोगों से मिल पाती हूँ, आप लोगों से जुड़ पाती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट हमारा काम है कि हम करते जाएँ और आपसे जुड़ते जाएँ बस। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। ये लाइन मुझे बड़े अच्छी तरह रट गई, मैं बिल्कुल फंबल नहीं करती इस लाइन को बोलते हुए। चलिए मिलती हूँ कल सुबह 7:30 बजे तक आरव को छोड़ने के बाद। कल है उसका साइंस का एग्जाम। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।